अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं है। अब हम शुरू करते हैं घनाभ, है ना। घनाभ शुरू करते हैं। घनाभ, घनाभ जो शुरू करेंगे इसके फॉर्मूले आएंगे। तो फॉर्मूले हमें घन के पता रहने चाहिए कि घन के क्या फॉर्मूले हैं। ये होता है क्यूब और ये होता है क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्यूब होता है और क्यूबॉइड होता है। जब आप घनाभ की बात करते हैं, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं। जैसे इसमें हम n1 मानेंगे, ये लंबाई होगी, n2 जो होगी वो चौड़ाई होगी और n3 जो होगी वो ऊंचाई होगी। घनाभ की शेप कैसी होती है, जैसे ईंट होती है ना, ईंट जूते का डिब्बा होता है, इस तरह की शेप होती है घनाभ की। जैसे कमरा भी है, कमरा भी घनाभ में ही आई है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और तीनों अलग अलग होती हैं, तो उसमें घनाभ शेप होती है वो। और जिसमें तीनों ही समान होती हैं उसे हम घन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, घन में क्या होता है, लंबाई भी n है, चौड़ाई भी n है, ऊंचाई भी n है। और इसलिए होता क्या है कि जो जितनी भी 3D शेप होती है उनका जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो जब हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके आयतन निकालते हैं तो ये n गुणा n गुणा n की क्यूब हो जाता है ना। ये आयतन का फॉर्मूला होता है और यही नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे जो n होता है, जो n होता है वो बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आपको पता है कि आप जो है मेन्सुरेशन नहीं पढ़ रहे, मेन्सुरेशन वॉल्यूम निकालते हैं, है ना। आप जो पढ़ रहे हैं वो है कि जब आप काटें बड़े घन को तो छोटे घन कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है n की क्यूब, ठीक। लेकिन आ जाता है ही सही है। उसके बाद होता है कि भाई अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी बात करने में हमें ध्यान रखना होगा कि लंबाई को हम n1 बोलेंगे, चौड़ाई को हम क्या n2 बोलेंगे और इसको हम n3 बोलेंगे। तो इसमें अगर आप पूछें सवाल में कि घनों की संख्या कितनी है, घन तो इसमें बनेंगे, यानी घनाभ को काट के घन बनेंगे, घन को काट के भी घन बनेंगे। तो घनों की कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या आपको पता है तो क्या होगा, n1 गुणा n2 गुणा n3। और n1 n2 n3 क्या है, वो बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये होता है, बात समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद इसमें दूसरा फॉर्मूला होता है एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। तो एक सतह रंगीन का फॉर्मूला इसमें क्या है, हमें इसमें तो याद है। जैसे एक सतह रंगीन की बात करते हैं, एक सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या है जी, इसमें n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ये होता है एक सतह रंगीन का। ये हमें याद है। 6 क्या है इसमें, सतह है 6 इसमें। तो एक सतह रंगीन तो इसमें भी होंगे जी, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। तो सतह तो 6 घन में होती हैं, 6 घनाभ में होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 घन में होंगी और 6 घनाभ में होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी जरूरी है, ये खाली यहाँ पे n है तो आपने -2 कर दिया है और होल स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए, यहाँ पे आपके पास में कि n1 अलग है, n2 अलग है, n3 अलग है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा इसमें, एक सतह के लिए ये काम करना पड़ेगा कि n1 -2, ये तो एक बार ही हुआ है, तो फिर आपको n2 -2 भी करना पड़ेगा, ठीक। प्लस के n3 n1 -2 हो गया ना, 1 2 2 3। हाँ अभी आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ठीक। n2 -2 और n3 -2 प्लस n3 -2 और n1 -2, ये काम करना पड़ेगा आपको। 1 2 2 3 3 1, ठीक। क्योंकि यहाँ पर तो आप स्क्वायर कर रहे थे, अब भी देखो यहाँ पे इनके गुणा करेंगे 2 तो होंगे भाई। यहाँ पे n-2 2 बार है, स्क्वायर गुणा 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार चाहिए, यहाँ पे 2 बार चाहिए, यहाँ पे 2 बार चाहिए। अब ये 6 हो गए नहीं हो गए, ठीक है। यानी यहाँ पे अब 2 रख दो, ये बात समझ में आ गई। आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आपने यहाँ पे 2 लिख दिया है, हाँ 6 सतह चाहिए, ठीक।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फॉर्मूले में। उसके बाद आता है दो सतह का, दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन। तो दो सतह रंगीन क्या क्या फॉर्मूला है? 12 है ना। हाँ 12 क्या है यहाँ पे? हाँ 12 क्या है? किनारे, किनारे 12 यहाँ पे भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ खासियत है, वो ये है कि यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ तो स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं, यहाँ तो एक बार लिखना है। n-2 है, एक बार ही तो एक बार लिखना है, तो यहाँ पे भी एक बार लिखना है। एक बार कैसे लिखा जाएगा भाई दो सतह में? देखो दो सतह रंगीन है ना, दो सतह रंगीन। तो आपको पता है कि n-1 एक बार लिखना पड़ेगा, और n2-2 क्यों 3 अलग है, और ऐसी n3, और सतह 12 है तो 4, मतलब किनारे 12 हैं तो 4 करना पड़ेगा, 4 तिया 12 हो गए भाई। तो आपको दिखना है, देखो यहाँ पे हमने डबल लिखा है ये, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए इसको 2 बार लिखा हमने, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या काम करा भैया? एक बार लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब देखो 3 सतह वाले तो आपको जानते हैं यहाँ भी 8 होते हैं, यहाँ भी 8 होते हैं, 3 सतह, तो यहाँ भी 8 होते हैं 3 सतह, और 3 सतह यहाँ भी 8 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रंगहीन का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है? रंगहीन n-2 का क्यूब। तो 3 बार है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 3 बार लिखने पड़ेंगे रंगहीन, रंगहीन। तो रंगहीन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? n1 यहाँ पे -2, n2 -2 और n3, ये इस तरह से गुणा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो ये घनाभ के फॉर्मूले हैं, ये सीक्रेट हो गए हैं, आप इनको एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर याद ना हो पावे तो 60 आ गया पहले का, दूसरे का है 28, दो सतह वाला है, फॉर्मूला लगा दिया ना, वैसे भी हो रहा, बिना फॉर्मूले के भी हो रहा होगा। और तीसरे कितना है एक सतह वाले का? ठीक, कर लो उसे। पहले मैं घन बना रहा हूँ, है ना, तुम भी घन बना लेना। हैं? हाँ घन सा लग रहा ना, घनाभ सा लग रहा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कलर भरने सिखाता हूँ, कलर कैसे भरे जाएंगे इसमें, ठीक है। पहले कलर भरने सीख लो। ये तो सवाल हो गया भाई, सवाल क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार लकड़ी का बक्स है जिसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई इसकी ये है 6 सेंटीमीटर, ये लंबाई है। बात समझ में आ गई? लंबाई के बाद आती है चौड़ाई, चौड़ाई ये होगी 5 सेंटीमीटर, ये वाली जो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है ये। ऊंचाई इसकी ये होगी, ये ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई भाई? इसकी भुजा पता चलेगी भाई, कौन सी भुजा कौन सी है? ये लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी, तो 3 भुजा होगी। कलर भरने से कलर कैसे भरे जाएंगे? देखो इसमें लिखा हुआ है कि दोनों ओर जिसका आयाम 6 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर। तो जब 6 सेंटीमीटर तो ये होगी, तो 2 सेंटीमीटर नीचे आएगी, तो यानी भाई इसकी बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है वो। 6 सेंट, पहले देख लो, बात बता लेना कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये
2 सेंटीमीटर है। तो यानी इस वाले चीज़ की बात करें, इस वाला जो फलक है इसकी बात कर रहा है, वो 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वो हरे रंग से पीले रंग से रंगा हुआ है। अच्छा ये मैंने पहले ही पढ़ लिया है, 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हरे रंग वाला, कोई दिक्कत नहीं, इसे हरा रंग कर दो तो ये हरा रंग हो गया, है ना। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि 5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो यह है, 2 सेंटीमीटर है, नहीं इसकी बात कर रहा है। ये किस रंग से रंगा हुआ है भाई, पीले रंग से रंगा हुआ है, तो इसमें पीला रंग भर दो भाई, जो कि हमारे पास नहीं है तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं काले से ही। हाँ काला पीला हो गया, ठीक है, पीले रंग से। और तीसरी साइड क्या है, 6 गुणा 5, तो 6 ये है और 5 वाली ये है, तो इसकी बात कर रहा है। और ये कौन सा रंग से रंगा हुआ है, लाल, ये हमारे पास उपलब्ध है तो हम भर देंगे लाल। इस तरीके से तो कलर हो गए। ये बात समझ में आ गई, कलर भरना सीख गए इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे बोला 5 गुणा 2, तो 5 तो भैया ये है, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है, तो 5 गुणा 2 पीला, तो पीला यहाँ भरा जाएगा। जब पीला है तो पीला इसके अपोजिट साइड में होगा, ठीक है। फिर बोला 6 गुणा 2, तो 6 ये 2 ये, यानी इसकी बात कर रहा, हरा रंग हो गया। फिर गुणा 6 गुणा 5, तो 6 ये 5 ये, तो यानी लाल ये होगा, तो लाल ऊपर लाल नीचे, हरा इस साइड तो हरा इसके पीछे, पीला इस साइड तो पीला इधर, तो इस तरह से बढ़ गया ये, ठीक जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन देखो कि कुल बनने वाले घनों की संख्या, तो इसके लिए ध्यान रखना, तुम्हें विशेषकर ध्यान रखना है कि n1 n2 और n3 की वैल्यू तुम्हें चाहिए, ठीक है। तुम्हें जो घन बनाया है वो घन बनाया है 1-1 सेंटीमीटर का, तो n1 n2 और n3 कैसे निकालते हैं वो सीख लो जरा। 1 सेंटीमीटर का ना इसलिए, लेकिन फिर भी अगर 2 का होता है या फिर वो भुजाएं चेंज होती तो हमें आना चाहिए। जैसे मान लो हमें n1 निकालना है, तो n1 हम लंबाई मान रहे हैं, तो लंबाई कितनी है 6, 6/1 बराबर 6 ही आ गया। ये 2 होता तो ये 3 आ जाता फिर, ठीक। n2 बराबर कितना आ गया, n2 हमने चौड़ाई मानते हैं, चौड़ाई कितनी है 5, 5/1 बराबर 5 आ गया। ये n3 कितना हो गया भैया, 2/1 2 ही आ गया, यानी भुजा यही होगी, n1 n2 n3 यही होगा। ये तुम्हें पहला काम करना है, कभी तुम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को n1 n2 n3 मान लो, ये नहीं है। आगे वो बदल सकता था, यहाँ पे 12 कर सकता था, 10 कर सकता था, 4 कर सकता था, तो फिर आपको भाग देना पड़ता, ठीक। तो n1 n2 n3 आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये एक यहाँ से आया है कि 1-1 सेंटीमीटर घन है, तो बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा वाले फॉर्मूले से। पहला सवाल क्या था, कुल बनने वाले घनों की संख्या, तो कुल बनने वाले घनों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि n1 गुणा n2 गुणा n3, n1 गुणा n2 गुणा n3, ठीक। अब आप वैल्यू पुट कर दो, 6 गुणा 5 गुणा 4, तो 6 पंजे 30, सॉरी 2 आएगा, ये 2 है ये, हाँ 2, 30 दूनी 60, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सवाल, 2 सतह रंगीन बनने वाले घन, तो 2 सतह पे आप जानते हो जो 2 सतह जो बनती है वो किनारों पे होती है, किनारे होते हैं 12, लेकिन यहाँ पे घन है 4 में टूटेंगे ये, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, फॉर्मूला हो जाएगा 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो n1 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ये n1 है, 6 में से दोगे 4, 4 चौक 16, डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं ना, 4 चौक 16। n2 का मान कितना भैया 5, 5 में से दोगे 3, 3 चौक 12। n3 का मान कितना है 2, और 2 में से दोगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, तो 16 और 12 कितना हो गया 28, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आती है एक सतह वाले की, तो एक सतह का फॉर्मूला लिख लो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, और ये बहुत आसान हो जाएगा। एक सतह का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ इसमें एक सतह पर तो 6 होते हैं ना, एक सतह कहाँ मिलते हैं, 6 फलक मिलते हैं, तो 6 फलक हैं, 2 में बांटोगे, जैसे 2 n1 - 2, हाँ 2 जहाँ पे 3 है, देखो ये n3 है, इसका मान कितना 2, तो 2 में से 2 घटाओगे 0, ये भी 0 बन जाएगा, खाली पहला रह जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 के 0 बन जाए, पूरा 0 हो जाएगा, गुणा हो रही 0 की, ये भी पूरा 0, खाली पहला वाला बचेगा। और पहले वाले में हम जानते हैं कि जब n1 का मान कितना है भैया 6, 6 में से दोगे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया ना भाई, 6 में से दोगे 4, 4 दूनी 8 हो गया, गुणा n2 का मान कितना 5, 5 में दोगे 3, 8 दिया 24, इसका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं,
दिख रहा है ये पूरा नीचे तक? एक क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से उतारो इस वाले को, इसे बाद में उतार लेना, तुम कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस वाले सवाल को उतारो। हैं ये वाली में इसके अकॉर्डिंग तो कलर भरे गए हैं। क्वेश्चन पूछेगा? हाँ मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपको। अब क्या करना है इस सवाल में, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताए जिनकी एक सतह लाल व एक सतह हरी हो, तो आपको बात पता रहनी चाहिए कि आपको इसमें घन कैसे बनाए जाएंगे। आपको जो भुजाएं हैं उसके अकॉर्डिंग कट लगाने होंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान ना, ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है और इस भुजा से आपको 1 सेंटीमीटर कट लगाना, तो यहाँ पे एक ही कट लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इसमें हरा रंग तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो कट लगेगा वो एक ऐसे लगेगा, ठीक। यानी आप इसको ऐसे एक बारी काटेंगे और इसको इस तरह से काट देंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखो मान लो 6 सेंटीमीटर है तो इसको आपको काटना है 1 सेंटीमीटर में, तो कैसे कटेगा ये, हम घन काटना सीखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कट लगेंगे, ठीक है। आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर 4 कट लगेंगे। कैसे लगेंगे 4 कट भाई? 1 2 3 4, देखो 1 1 1 1 5 ना हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 सेंटीमीटर हो जाए तो इसमें 5 कट लगेंगे। और ऐसे आपने 6 लगाए और ऐसे आपने 1 लगाया है। दोबारा समझ लो, भुजाओं को सेंटीमीटर में बांटना एक एक में। तो जब ये जो भुजा है, हालांकि घन थोड़ा ये भुजा चौड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कि जब ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है, हालांकि ये इससे बड़ी दिख रही है पर मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, 1 सेंटीमीटर का हो गया, तो सिर्फ एक ही कट लगेगा ऐसे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास जो डस्टर है और डस्टर में ये ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर की, तो मैं सिर्फ एक बार ही काटूंगा, ऐसे एक बार काट के बीच में से जहाँ बीच में बनाऊंगा एक बार इधर रख दूंगा, एक इधर रख दूंगा, तो इस तरह से एक कट लगेगा ऊंचाई के सापेक्ष। ऐसे 6 बनाने हैं और चौड़ाई के सापेक्ष 5 बनाने हैं ऐसे, और ऐसे सिर्फ एक बनेगा, यानी कट जो चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से एक लगेगा। इसलिए इसमें मध्यघन नहीं आएगा, इसमें मध्यघन नहीं आएगा। अगर आपसे पूछ बैठे इसमें मध्यघन कितने, मध्यघन सॉरी इसमें जो अंत्यकेंद्रीय घन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रंगहीन घन, रंगहीन घन 0 होगा इसमें। रंगहीन बनेगा कहाँ से, जब आपने एक ही बार कट लगाया है। रंगीन तो जब बनता है जब 3 कट मारते, एक ऐसे तो बीच में रह जाता कुछ। जब आपने ऐसे काट दिया तो रंगीन कहाँ बनेगा, एक सतह तो रह ही जाए कोई ना कोई सी, है ना। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरह से कटेगा। तो आपको घन काटना आ गया, घनाभ काटना आ गया। घनाभ को भुजा के सापेक्ष काटते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताए जिनकी एक सतह लाल व एक सतह हरी हो। तो हमें कहाँ पे जाना है, इस वाली सतह की बात कर रहा है, ये इस वाली भुजा की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, लाल और हरी है। देखो ये लाल और ये हरा है, ठीक है। तो कितने हैं ये ऐसे, 1 2 3 4, तो 4 ही उधर होंगे, 1 2 3 4 और 4 ही नीचे। भाई 4 और 4 8 तो ये हो गए, और 4 इस साइड, 4 8 ऊपर 8 नीचे, 16 हो गए ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 तो ऊपर और 8 ही इसके नीचे होंगे बेस में, ठीक। तो कुल मिला कैसे बैठेंगे इतने, 8 + 8 यानी 16। कहने वाले ये हुआ कि 4 + 4 ऊपर और 4 + 4 नीचे, तो ये हो गए भैया 16, ठीक। ये इस तरह से बनेगा सवाल। अब आप समझ गए भुजाओं का महत्व क्या है इस सवाल के अंदर। कट लगाने सीख गए कि कट कैसे लगाने हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछ बैठता ये कि अंत्यकेंद्रीय घन कितने, रंगहीन कितने हैं, तो 0 उत्तर आएगा। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि रंगहीन बताओ, रंगहीन घन, तो इसका उत्तर आएगा 0। क्यों? क्योंकि एक ही कट लगाया है और एक कट से कभी नहीं आए, कम से कम 2 कट तो होते, ठीक है जी।
ठीक है। अगर आपसे पूछ बैठे इसमें कि ऐसे कितने घने हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं और 3 सतह बिना रंगी हुई हैं, तो 8 ही हैं। और वही है 8 ही रंगी होती हैं, 8 ही बिना रंगी होती हैं, 3 सतह ही होती हैं उनकी। सवाल को घुमाया है, इसमें कुछ नहीं। ठीक है जी। मैंने पूछा था कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं और 3 सतह बिना रंगी हुई हैं, मतलब 3 सतह पे पेंट नहीं है, 3 पे पेंट है। तो जो किनारे हैं उनकी 3 सतह ही पेंट होती हैं, 3 सतह बिना पेंट की होती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक जी। पिक्चर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।